नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग छिपाते हैं, दबाते हैं या गलत समझते हैं, और वो है स्त्री की रज शक्ति। समाज में इसे कमजोरी कहा गया, लेकिन आध्यात्म कहता है कि यह शक्ति स्त्री की सबसे बड़ी देन है। आज हम जानेंगे कि यह शक्ति केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। स्त्री का अस्तित्व ही रहस्य है। उसकी मुस्कान में करुणा है, उसकी नजर में ममता और उसकी देह में सृजन की ऊर्जा। यही ऊर्जा जब रजस्वला चक्र में प्रकट होती है तो उसे साधारण घटना समझ लेना सबसे बड़ा अन्याय है। ये केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, ये दिव्यता की अभिव्यक्ति है। सोचिए, हर महीने प्रकृति स्त्री के भीतर एक नया संसार रचती है। ये रक्त साधारण रक्त नहीं है, ये जीवन को जन्म देने की क्षमता है। पुरुष जीवन का वाहक हो सकता है, पर स्त्री जीवन की सर्जक है। रजस शक्ति उसका वो आंतरिक महासागर है जिसमें सृष्टि की धड़कन गूंजती है। आध्यात्म कहता है, जहाँ सृजन है वहीं परमात्मा है। रजस शक्ति वही स्थान है जहाँ चेतना और प्रकृति मिलती है। यह वो क्षण है जब स्त्री का शरीर और मन ब्रह्मांड की लय से ताल मिलाता है। इस दौरान स्त्री का अंतर्ज्ञान प्रखर होता है, उसका मन सूक्ष्मतर चीजों को महसूस करता है। यह वो अवस्था है जब वो चाहे तो भीतर उतरकर स्वयं को समझ सकती है। यही कारण है कि कई साधक मानते हैं कि स्त्री इस अवस्था में ध्यान करे तो उसकी आत्मा सीधे ब्रह्म से जुड़ सकती है। समाज ने इसे अपवित्रता कहकर दबाया, परंतु अपवित्र क्या है? वो जो जीवन को जन्म देता है वो तो पवित्रतम है। सच ये है कि रजस शक्ति का सम्मान करना स्वयं जीवन का सम्मान करना है। स्त्री की रजस शक्ति को समझना केवल नारी का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्थान है। क्योंकि जिस समाज ने स्त्री की ऊर्जा को दबा दिया वहाँ संतुलन कभी नहीं आया, और जो समाज स्त्री की शक्ति का आदर करता है वहाँ समृद्धि, करुणा और आध्यात्म का संचार होता है। याद रखिए, रज कोई लज्जा नहीं, यह वह ज्योति है जिससे संसार जलता है। ये रक्त नहीं, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा नहीं, ये चेतना है, और यही चेतना स्त्री को साधारण से असाधारण, मानव से देवी बना देती है। स्त्री का शरीर एक मंदिर है और उसकी रजस शक्ति उस मंदिर की ऊर्जा। हर महीने जब ये चक्र आता है तो ये केवल रक्त का बहना नहीं है, ये प्रकृति का संदेश है कि स्त्री जीवन को धारण करने के लिए तैयार है। अगर बच्चा नहीं आता तो प्रकृति उसकी देह को शुद्ध करती है और नए चक्र के लिए तैयार करती है। सोचिए, ये प्रक्रिया कितनी अद्भुत है। यही कारण है कि ऋषियों ने स्त्री को सृष्टि का द्वार कहा। उसकी रजस शक्ति वो महासागर है जहाँ से हर जीवन की शुरुआत होती है। आध्यात्म कहता है कि जो जीवन को जन्म देता है वही परमात्मा का प्रतिबिंब है। रजस शक्ति को समझना केवल जीव विज्ञान नहीं है, यह आत्मविज्ञान है। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, वैसे ही वो स्त्री के शरीर और मन को भी प्रभावित करता है। मासिक धर्म का पूरा चक्र चंद्रमा की कलाओं से जुड़ा है। अमावस्या और पूर्णिमा का गहरा संबंध स्त्री की चेतना से है। जब स्त्री रजस्वला होती है तब उसका मन और शरीर सबसे अधिक संवेदनशील होता है। उसका अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है, वो छोटी सी ऊर्जा को महसूस कर सकती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में कहा गया है, स्त्री अगर इस समय ध्यान करे तो वह सीधे ब्रह्म की चेतना से जुड़ सकती है। ये केवल शारीरिक अवस्था नहीं, ये ब्रह्मांडीय संवाद है। तंत्र और योग परंपरा में कहा गया है कि इस समय स्त्री की आंतरिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। उसके चक्र, विशेषकर मूलाधार और स्वादिष्ठान, अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इसलिए स्त्री अगर इस अवस्था में शांत बैठकर ध्यान करे तो उसे आत्मचेतना का गहरा अनुभव हो सकता है। ये समय स्त्री के लिए आत्ममंथन का होता है। वो अगर चाहे तो इस अवधि को कमजोरी नहीं
बल्कि शक्ति का स्रोत बना सकती है। रजशक्ति उसे भीतर से हल्का करती है और नया जीवन जीने के लिए तैयार करती है। यह वही शक्ति है जो हर महीने स्त्री को याद दिलाती है कि उसके भीतर ब्रह्मांड की धड़कन